क्या हाल है? ठीक है ना? क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग यानी हम कह सकते हैं एलपीपी। अगर हम बात करें तो क्लास 12 में इससे एक सवाल निश्चित तौर पे आपके फाइनल में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ का जो सवाल होता है हम कह सकते हैं कि इसमें जो बताएंगे ये बेसिक आप समझिएगा कि ग्राफ के बारे में हम चर्चा करें। ठीक, इसी को हम लोग हिंदी में रैखिक प्रोग्रामन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामिंग, इसी को हम लोग एलपीपी के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एलपीपी कहें, रैखिक प्रोग्रामन कहें या लीनियर प्रोग्रामिंग कहें, इस बात को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। जैसे अगर इस कड़ी में हम बात करें तो आपको लेकर चलते हम पहले क्लास 10th में, और क्लास 10th में आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, वहां से भी इससे टॉपिक को समझाने के लिए 10th क्लास से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर ग्राफ आप समझना चाहते हैं ग्राफ के बारे में तो ध्यान दिए। देखो क्या, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास ये मिल जाए कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये दिया गया, और सवाल करेगा कि इसका ग्राफ बताइए कि इसका ग्राफ क्या होगा। सुनो, तो एक बात यहां पे तुम जरूर अब ध्यान में रखना कि जब कभी अगर आपको समीकरण, ये क्या है? समीकरण है। कैसे? क्योंकि सर यदि बराबर का चिन्ह दिखाई दे तो ये समीकरण कहलाता है, अगर बराबर का साइन दिखाई दे तो ये समीकरण कहलाता है। जब कभी अगर ग्राफ निकालना होगा तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि एक बार बाबू x का मान 0 और एक बार बाबू y का मान 0, एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0। x का मान 0 अगर रखें तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, यानी x के जगह पे 0, y इक्वल टू 5, यानी कहना होगा तो y का मान क्या हो गया? 5। ठीक, अब y इक्वल टू 0 आपका समीकरण दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी x प्लस वाई के जगह पे 0 इक्वल टू 5, यानी x बराबर 5। ये बात आप जान रहे हैं। अब यहां से अगर हम आपसे पूछें तो यहां पर हमने क्या सीखा कि सर x का मान 0 रखे हैं तो y 5 आ गया। अगर सर हम y के जगह पे 0 रख दें तो x का मान क्या गया है? 5। ये बात आप जान रहे हो कि सर एक बार जब कभी अगर आपसे ग्राफ के बारे में पूछे तो बस दो ही बात कीजिएगा कि सर एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0। x का मान 0 करने पर y कुछ ना कुछ आएगा और y 0 करने पर x कुछ ना कुछ आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप इसका निर्देशांक निकाल लिए कि सर 0, 5 और 5। अब इसको जब ग्राफ पर हम आते हैं, ग्राफ पर, तब ध्यान देना। देखो, ये तुम्हारे पास x अक्ष है, इतना तो आप जान ही रहे होंगे, क्लास 12 में है। तो ये तुम्हारे पास y अक्ष है। ठीक, ये x अक्ष और ये y अक्ष हो गया। ये x o x डैश और y o y डैश, ये हो गया तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर में माइनस होता है, इधर में भी माइनस होता है। ये बात तो आप जान ही रहे हो कि सर x अक्ष क्या कहलाता है? तो बाबू मेरे x o x डैश को x अक्ष कहते हैं, y o y डैश को y अक्ष कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। वह बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। अब यहां से अगर हम आगे की बात करें, यहां से आगे की बात करें तो x अक्ष पता चल गया, y अक्ष पता चल गया। कह रहा है x का मान 0। देखो पहले बात समझो, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष पर x निर्देशांक
जीरो होता है। इस बात को ध्यान में रखना। एक्स अक्ष पर y निर्देशांक जीरो और y अक्ष पर x निर्देशांक जीरो होता है। अब कह रहा है कि x का मान जीरो तो y का मान 5, यानी x का मान जीरो y का मान 5, यानी ये जो आप बिंदु देख रहे हैं ये क्या है, x यहां पे जीरो है और y क्या है 5। ठीक, अब क्या 5 जीरो तो 5 जीरो यानी x पर 5 और y पर जीरो यानी 5 जीरो। और इसी को हम क्या करते हैं, रेखा से ऐसे मिला देते हैं और कहते हैं क्या किया, x प्लस वाई इजकल टू 5 का ग्राफ है। x प्लस वाई इजकल टू 5 का ये ग्राफ, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि सर एक बार x का मान जीरो, y का मान जीरो, y का मान जीरो, x का मान निकल जाता है। और ये ग्राफ आप क्लास 10th में पढ़े थे और इसको हम लोग समीकरण के नाम से जानते हैं, यानी समीकरण का ग्राफ। अब जब क्लास 11th में आते हैं, जब क्लास 11th में आते हैं, देखो ये जो है ग्राफ क्लास 10th का है, क्लास। अब जब क्लास 11th में आते हैं, क्लास 11th में आते हैं, क्लास 11th में रैखिक असमीकाएं चैप्टर नंबर पुराने वाले किताब से 6 था, लेकिन अब चैप्टर नंबर 5 हो चुका है। तो क्या है वहां पे हम क्लास 11th के बारे में आपको समझा दें। सबसे पहले ये समझिएगा कि हम रैखिक असमीकाएं कहते किसको है, रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं, बात को समझिएगा। लीनियर इन इक्वेशन कहा जाता है। देखो सबसे पहले ये समझो कि सर असमीकाएं हम किसको कहते हैं, असमीकाएं किसको कहा जाता है। देखो जब कभी अगर, अच्छा पहले ये बात समझो, समीकरण किसको कहते हैं, तो सर यदि चर अचर के बीच में बराबर का चिन्ह दिखाई दे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। यानी ये जो आप बराबर का चिन्ह देख रहे हैं इसी को समीकरण कहते हैं। अगर आपके समझ कोई कह दे कि x प्लस वाई, क्या ये समीकरण है, तुम कहेगा नहीं। अगर हम यही कह दे x प्लस वाई बराबर 1 तो तुम कह देगा समीकरण है। अगर हम कहें कि x माइनस वाई समीकरण है तो नहीं, लेकिन अगर हम जीरो कर दें, बराबर देकर जीरो कर दे तो ये समीकरण का रूप ले लेता है। यानी एक बात ध्यान में रखना कि समीकरण क्या होता है, तो चर राशि हो या अचर राशि हो उसके बीच में अगर बराबर का चिन्ह का प्रयोग करने लगे तो वही आपका क्या कहलाता है बाबू, समीकरण कहलाता है। समझ में आ रहा होगा, क्लास 10th है, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 11th में अगर हम कहें तो वहां पे समीकरण नहीं पढ़ना, असमीका पढ़ना। असमीकाएं किसको कहते हैं, देखो तुम इस चिन्ह को जान रहे हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, बोलो। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक, अगर कहीं पर भी दो चर राशि या अचर राशि के बीच में अगर इन चारों में से किसी का प्रयोग कर दे तो समझ लेना वो क्या है, रैखिक असमीका है। मान लो अगर हमने कहा 2x लेस देन y, क्या यह समीकरण है, तुम कहेगा नहीं सर। क्यों सर, क्योंकि बराबर का तो चिन्ह है नहीं। तो ये क्या है, तो तुम कहोगे कि सर ये तो रैखिक असमीकाएं है। कैसे सर, यही चारों चिन्ह का अगर प्रयोग कर दीजिएगा तो निश्चित तौर पे वो किसमें बदल जाएगा, असमीकाएं में बदल जाएगा। जैसे मान लो अगर हमने कहा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 81, ये क्या है, तो कहोगे समीकरण तो नहीं है। क्यों समीकरण नहीं है सर, क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है, और जब बराबर का चिन्ह नहीं है, समीकरण नहीं है, तो ये क्या है, तो सर असमीकाएं है, क्योंकि यहां पे आपने जो सिंबल दिया है ग्रेटर देन इक्वल, ये असमीकाएं को डिनोट करता है। एकदम बेहतर ढंग से समझिएगा। नहीं, बराबर का मतलब ये होता है, नहीं, बात को समझिए। रैखिक असमीकाएं केवल और केवल बराबर, यहां पे दो अर्थ दे दिया है, बड़ा भी है और बराबर भी है। तो केवल ये चिन्ह रहेगा ना तो समीकरण। नहीं समझा, समझा जी। तो अगर यहां पे ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई चिन्ह अगर आपको दिखाई दे दे तो समझ लेना वो क्या है, क्या है, असमीका है। एकदम सिंपल वे में समझिएगा। अगर मान लो हम कहते हैं कि -x प्लस 3y इजकल टू 10, ये असमीका होगा, नहीं होगा।
क्यों सर? क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि सर इसमें तो बराबर है। अगर यही सवाल रहता -x+3y लेस देन 5, क्या यह असमिका है? तुम कहोगे हाँ सर है। क्यों सर? बराबर का चिन्ह नहीं है तो यह असमिका है। मान लो हमने कहा 2x लेस देन इक्वल 3, क्या यह असमिका है? बोलो है। तो हम कहेंगे हाँ सर ये रैखिक असमिका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर है कि नहीं है? तो बाबू यहां पे जरूर ध्यान रखिएगा कि रैखिक असमिकाएं क्या है या रैखिक असमिकाएं किसे कहते हैं। तो बाबू ये एकदम सिंपल वे में हम आपको बता दिए कि अगर या तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का अगर प्रयोग है तो समझ लेना वो क्या है? रैखिक असमिका है। बोलो दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? समीकरण का और असमिका का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अगर इन चारों में से कोई भी अगर मिल जाए तो असमिका, और बराबर का चिन्ह मिल जाए तो समीकरण। क्लियर है ना? चलिए, समीकरण को तो हल करना तुमने समझा है। क्यों सर इधर से उधर जाएगा प्लस माइनस वाला मामला तो आप जानते हैं। और समीका का हल के लिए हम क्या करेंगे? तो पहले ध्यान, असमिका का हल। देखो, असमिका का हल यदि आपको करना हो बाबू तो कैसे करेंगे? देखो, मान लो अगर हम कह दें कि 2x+3 और लेस देन इक्वल, मान लो हम दे दिए, दे दिए। अब इसे यदि सॉल्व करना है तो इसके लिए 3 गो नियम आप पहले ध्यान में रखिएगा। पहला नियम क्या? कि असमिका के दोनों तरफ, असमिका के दोनों तरफ, दोनों तरफ कोई संख्या, कोई संख्या जोड़ने, कोई संख्या जोड़ने या घटाने, जोड़ने या घटाने पर असमिका के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अगर असमिकाएं के दोनों तरफ कोई भी संख्या अगर आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो असमिका के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो तुम्हारे पास दिया है 2x+5 लेस देन इक्वल 10। ठीक, अगर हम 5 को लेकर उधर चले जाए, 2x लेस देन 10 - 5 यानी 2x लेस देन, कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब दोनों तरफ, इस सवाल को समझिएगा, दोनों तरफ कोई संख्या जोड़ने घटाने पर, वास्तव में जानते हो क्या किया है इसमें? 2x+5 -5 लेस देन 10 - 5, दोनों तरफ हमने 5 घटा दिया, 5 इधर भी घटाया, 5 इधर भी घटाया है, और 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2x लेस देन इक्वल 5। बात वही है कि अगर यहां पे +5 था, उधर ले जाकर हम डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, अगर नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है ना? बढ़े आगे ना? चलिए, अगला क्या है? दूसरा, ध्यान दो, दूसरा, असमिकाएं के दोनों तरफ, असमिकाएं के दोनों तरफ, दोनों तरफ, असमिकाएं के दोनों तरफ कोई धनात्मक, कोई धनात्मक संख्या से, कोई धनात्मक संख्या से गुणा या भाग देने पर असमिका के मान में, असमिकाएं के मान में
कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और समीकरण के दोनों तरफ कोई धनात्मक संख्या से गुना या भाग दे तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो कैसे, 4x प्लस 10 लेस देन, कोई दिक्कत, या मान लो कि 30 ले लेते, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहां से जैसे तुम हल करते वैसे ही हल करो, काहे ला इतना, ये लिखे हैं इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि आगे जरूरत है। 4x लेस देन 30 माइनस 10, 4x लेस देन इक्वल 20, 4 उधर जाएगा, x लेस देन 20 बाई 4 यानी 4 5 20, x लेस देन इक्वल, ये बात समझ रहे। यहां पर क्या महत्वपूर्ण रहा कि सर देखो यहां पर कहीं पर भी निगेटिव नंबर से गुना भागा हुआ है नहीं, केवल और केवल पॉजिटिव नंबर से गुना भागा कीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। बात समझ रहा है। देखो अगर आप असमीका को हल करते हैं तो पहला नियम कि यदि कोई भी संख्या आप जोड़िए घटाइए, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा कि यदि सर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर से भाग दे दीजिएगा तब भी कोई चेंजिंग नहीं होता है। तीसरा क्या है इसका, अंतिम यही महत्वपूर्ण था। तीसरा क्या, असमीकाएं के दोनों तरफ कोई ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग दी जाए तो असमीकाएं के मान में, असमीकाएं के चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता, ठीक ना, चिन्ह बदल जाता है, यानी चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। कब, जब कभी अगर आपके असमीकाएं में और निगेटिव नंबर आ गया तो समझ लेना वो निश्चित तौर पर चिन्ह बदल देगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल एक बता रहे हैं, समझो। जैसे मान लो तुम्हारे पास दिया गया है -3x माइनस 10 ग्रेटर देन 4, कितना ले लें, 4 ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक, या लीजिए 14 ले लेते हैं, ले लिया हम। अब इस सवाल को सॉल्व करना है। देखो -3x ग्रेटर देन 14 माइनस 10 से उधर जाके +10, -3x ग्रेटर देन 24। अब -3x -3 है और जैसे ही उधर जाएगा तो लेस देन किसमें बदल जाएगा, ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन लेस देन में, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल में। तो क्या लिखोगे, 24 और 22 में -3, 3 8 जा, x लेस देन माइनस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। जैसे ही आप निगेटिव नंबर, देखो उधर तो 1 और 2 तो साधारण था, तीसरा में आपको यही ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप निगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए तो निश्चित तौर पर चिन्ह बदल देना, ये ध्यान में रखना। निगेटिव नंबर, अब यहां पे केवल अगर हम 3 लेते ना तो चिन्ह नहीं बदलता, चिन्ह वही रह जाता। लेकिन हमने जैसे ही निगेटिव नंबर से डिवाइड कर दिया, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो भी चिन्ह रहेगा, मान लो ये चिन्ह है तो ये बदल के इसमें जाएगा, अगर ये चिन्ह रहेगा तो बदल के ये चिन्ह में जाएगा, ये चिन्ह रहेगा तो इसमें, ये चिन्ह रहेगा तो इसमें, ये चिन्ह रहेगा तो इसमें, ये चिन्ह रहेगा तो इसमें। कब, जब निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, बस यही बात महत्वपूर्ण है।
रैखिक समीकरण में समीकरण की तरह ही हल होता है, लेकिन ये बात जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है कि निगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे या निगेटिव नंबर से अगर डिवाइड कर दोगे तो चिन्ह जो होगा वो क्या होगा, बदल जाएगा। एक दो एग्जांपल और समझाते हैं। मान लो हमने कहा क्या कि -3x + 14 और ग्रेटर देन इक्वल, मान लो कि हमने दे दिया कुछ भी दे दें, कितना दे दें, 30 दे देते हैं, क्या दे 30 दे दिया। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दो, देखो क्या, अच्छा ये चिन्ह क्यों बदल रहे पता चल रहा है आप लोग को? देखो क्या, सुन नहीं, माइनस नहीं, बात पहले सुन। एक्स का मान हम कह रहे हैं कि -x जो है वो 4 से छोटा है, ठीक है, -x जो है 4 से क्या है, छोटा है। अब यहां पर हमें तो x चाहिए, तो जैसे ही अगर हम x करेंगे माइनस उधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4/-1, और जैसे ही निगेटिव नंबर से तुम डिवाइड करेगा ना तो चिन्ह अपने आप बदल जाएगा, यानी x जो होना चाहिए वो -4 से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना, यही होता है। अरे समझना, x जो होना चाहिए वो -4 से अधिक हो जाएगा। जैसे समझो, मान लो अगर हम कहते हैं -y ग्रेटर देन इक्वल, ठीक ना, मान लो कि हमने x लिया, यहां तक तो बात सही, लेकिन तुमको निगेटिव नंबर हटाना है। निगेटिव नंबर हटाने के लिए क्या करोगे, दो उपाय है, या तो -1 से डिवाइड करो और नहीं तो इधर में -1 से गुना कर दो, इधर में -1 से गुना कर दो, माइनस माइनस प्लस y, और जैसे ही निगेटिव नंबर से तुमने गुना किया तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा। आया समझ में? निगेटिव नंबर, बस इतना ही ध्यान में रखना है, निगेटिव नंबर से डिवाइड हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए चिन्ह बदल देना है। क्लियर है? ये क्लास 11th की बातें थी जो हमने अभी आपको बताने का प्रयास किया, और यहां पे एक सवाल दिया गया है, चलो इस सवाल को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। देखो, अब देखो दो तरीका से बता रहे हैं इसी सवाल को, ध्यान देना कैसे। -3x ग्रेटर देन इक्वल 30 - 40 हो जाएगा बाबू। तुम कहेगा -3x ग्रेटर देन इक्वल माइनस, घटाओ कितना हो जाएगा, 16, यानी लिखना होगा तो x लेस देन इक्वल, सॉरी 16 प्लस 16 और डिवाइड में लेके आ गए -3, यानी x लेस देन इक्वल -16/। बात को समझिए, यह है ना। इसी को अगर दूसरे तरीका से एक विद्यार्थी बना सकता है, कैसे, ध्यान देखो, वो इसको लिखेगा क्या कि सर -3x + 14 ग्रेटर देन इक्वल 30 है ना, ठीक। अब देखो चिन्ह बदलने के लिए कि हमको डिवाइड मतलब ना करना पड़े, चिन्ह ना बदले, तो देखो इसको लेके उधर चला गया, यानी 14 बताओ -16 ग्रेटर देन इक्वल 3 हो जाएगा। अब बात को समझिए, घटाएंगे कितना हो जाएगा बताओ, 30 है ना, हाँ, घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -16 ग्रेटर देन 3x, 3 को लेके इधर आएगा -16/3 ग्रेटर देन, देखो दोनों बराबर है कि नहीं, x का मान -16/3 से कम, और इसको भी देखोगे तो x का जो मान है -16/3 से कम, यानी x की तरफ मुंह बंद है तो x मुंह बंद इक्वल -16/3। बोलो अंतर है क्या दोनों में? दोनों तरीका से बनाया जा सकता है। इसमें इस सवाल को बनाते समय यह ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी वेरिएबल है, यानी जो भी चर संख्या है, उसको हमेशा पॉजिटिव में रखिए, और इसको हल करते समय कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे चिन्ह बदल देंगे। दोनों तरीका से आप सवाल को बना सकते हैं। इस टाइप को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो भी आपका वेरिएबल है उसको प्लस में कर दीजिए, -3x है ना, उधर ले जाके प्लस में कर दो। हालांकि ये भी आप हल किया, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको आसान लगे आप कर सकते। क्लियर है? अब जब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तब बात समझेंगे कि सर लेस देन का अर्थ क्या होता है, ग्रेटर देन का अर्थ क्या होता है, लेस देन इक्वल का अर्थ क्या होता है, और ग्रेटर देन इक्वल का अर्थ क्या होता है। ठीक, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, बोलो, लेस देन यानी छोटा,
ये ना बोलते हैं जी, इसको बड़ा, इसको छोटा बराबर, इसको बोल लो बड़ा बराबर। ठीक है, ये हो गया, चारों हो गया, छोटा बड़ा, छोटा बराबर, बड़ा बराबर, कोई दिक्कत? क्लियर? इसका काम क्या होता है ये तो आप जान ही रहे हैं, इधर रहेगा तो छोटा होगा, इधर रहेगा तो बड़ा रहेगा, इधर रहेगा तो बड़ा है, ये छोटा है, ये बात तो आप समझ रहे हैं ना। चलो यहां तक अगर क्लियर है तब हम असमिका का ग्राफ आपको समझाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो मान लो तुम्हारे पास एक असमिका दिया गया है x प्लस वाई और लेस देन इक्वल 5। सुनो बात अच्छे से, ये तुम्हारे पास दिया गया है और सवाल क्या है कि इसका ग्राफ बताइए। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो क्या कि अगर इसका ग्राफ बनाना है बाबू तो एक बात ध्यान रखो, जब कभी किसी का भी ग्राफ बनाना है एक बार x0 और एक बार y, एकदम सिंपल वे, एक बार x0 और एक बार y0। सुन, x प्लस वाई लेस देन 5, x की जगह पे 0, 0 प्लस वाई लेस देन 5, y लेस देन, x का मान 0 तो y का मान, x का मान 0 तो y का मान। अब ध्यान, x प्लस वाई लेस देन 5, x y का मान 0 लेस देन 5, x लेस देन 5, यानी x का मान 5 कब? जब y का मान। कोई दिक्कत इतना में तो बताओ, ठीक ठीक है ना। चल अब यहां से अब इसका ग्राफ हमें बताना है तो दो तीन पहलुओं पर विचार विमर्श अच्छे से करना है। ये तुम्हारे पास एक अक्ष हो गया, ये तुम्हारे पास ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब समझो, सवाल है x0 तो y5, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि सर x0 y5 ये बिंदु हो गया 0 और 5 0 ये बिंदु हो गया 5 और, कोई दिक्कत है इतना में तो बताओ किसी को भी? ठीक। अब यहां से नोट में कुछ बातें आपको ध्यान में रखना होगा। नोट में क्या ध्यान दो, नोट में जानते हो क्या? जानते हो अगर लेस देन और ग्रेटर देन मिले ना तो ये जरूर ध्यान में रखना बाबू कि इसको हम डॉट डॉट से मिलाएंगे। कब? जब प्रश्न में अगर इक्वल का साइन ना हो तो डॉट डॉट से मिलाएंगे, और यदि प्रश्न में लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल हो ना तो इसे आप रेखा से मिलाना, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर लेस देन ग्रेटर देन हो तो डॉट डॉट से मिलाएंगे, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल रहेगा तो रेखा से। अब तुम बताओ इसको हम किससे मिलाएंगे? डॉट डॉट से। तो हमने इसको ऐसे डॉट डॉट से ऐसे, ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गया हो? बोलो ठीक। अब देखो एक बात और समझ लिया जाए। क्या सर? सुनो सुनो सुनो, वास्तव में ये सवाल क्या है पता है ना कि सर x प्लस वाई लेस देन 5, ठीक, बोलो है ना। वास्तव में यह सवाल है x प्लस वाई लेस देन 5। अब चूंकि हम यहां पे बात करें ये रेखा है तो रेखा के या तो इधर का बिंदु कोई जो तुम्हें पसंद पड़े ले लो, या रेखा के उधर का कोई बिंदु जो तुम्हें पसंद पड़े ले लो। कौन पसंद पड़ेगा ये बताओ? नीचे पसंद पड़ेगा या ऊपर? नीचे। अब नीचे में कौन सा बिंदु पसंद पड़ेगा? बोलो
नीचे में कौन सा बिंदु पसंद पड़ेगा? बिंदु बोलने का मतलब ये बिंदु 1 0 है, ये 2 0 है, ये 3 0 है, ये 4 0 है, 0 1 0 2 0 3 0 4 या 0 0। कौन अच्छा लगेगा? 0 0। जो आसान लगेगा वही ना अच्छा रहेगा। तो 0 0 ले लेना, 0 0। एक्स के जगह पे 0, वाई के जगह पे 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5। अब तुम बताओ ये बात सही या गलत है? 0 जो होता है छोटा होता है 5 से, बात तो सही है। और जब बात सही है तो बस यहां से अपना पेन हो, मार्कर हो, जो भी हो, इस तरह से लाइन को मिला दे, इस तरह से लाइन को मिला दे। अगर मान लो बात गलत रहता तब सर, मान लीजिए कि सर यहाँ पे 10 आ जाता तब, तो बात गलत होता तो अपोजिट लेते, जो भी बिंदु पर रंग थे उसके अपोजिट रंग। आया समझ में? आया कि नहीं आया? यही रैखिक असमता है। और यहां से एक कदम आगे बढ़ेंगे तो एलपीपी में आ जाएंगे क्लास 12 में। एक सवाल और समझाते हैं। एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल, यही सवाल लेते हैं बाबू 5। यही सवाल ले, या मान लो दूसरा ही सवाल ले लेते हैं। 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 6, ये सवाल ले लो। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये सवाल ले लो। एकदम विधिवत, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम बात करें, सब सवाल में उसी तरह से करेंगे। एक्स का मान सर हम लेते हैं, क्या हमने आपको बताया था कि जब कभी ग्राफ बनाना है तो एक बार एक्स का मान 0, एक बार बाबू वाई का मान, ठीक है? बोलो, एक्स का मान 0 यानी 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 6। एक्स के जगह पे 0 कर दे, 2 इंटू 0 प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 6, ये 0 हो जाएगा। क्या बनेगा? 3y ग्रेटर देन 6 यानी y ग्रेटर देन 6/3, 3 2 जा, यानी y ग्रेटर देन इक्वल। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक? यानी हम कह सकते हैं कि सर x 0 तो y कितना आ गया? अब आते हैं यहां पर, ये क्या कह रहा है बाबू कि 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 6। 2x प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 6, ये 0 हो जाएगा। 2x ग्रेटर देन इक्वल 6 यानी x ग्रेटर देन इक्वल 6/2, 2 3 जा, x ग्रेटर देन इक्वल 3 यानी अगर हम कहें तो x का मान 3 तब आएगा जब y 0 हो गया। हो गया। अब इनके ग्राफ पर हम आते हैं, ग्राफ पर आते हैं। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ठीक। देखो अब यहां से x o x डैश, y o हो गया। अब यहां से अगर हम देखें तो ये पॉइंट मान लेते हैं बाबू, क्या 3 तक जाना है ना, 1 2 3, 1 2 3, इधर तो -1 ठीक। अब ध्यान, सवाल क्या है कि सर x का मान 0 तो y का मान 2 यानी 0 2, उसके बाद क्या 3 0, ये बिंदु हो गया 3 0, ठीक। अब तुम बताओ डॉट डॉट से मिलाएंगे या रेखा से मिलाएंगे? रेखा से। क्यों? इक्वल दिया गया है तो हम इसको रेखा से मिला दें। किससे मिलाएंगे? रेखा से मिला दें, ठीक है। अब समझ किस तरफ रंगेगा, डाउट है? लिखेंगे यहां पे सवाल फिर से कि 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 6, इधर का बिंदु ले लेते हैं 0 0 0 0, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 6, ये पूरा 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 6। बात सही या गलत है? गलत है। 0 जो होता है वो 6 के बराबर या 6 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये पॉइंट लिए तो बात गलत आ गया, तो इसको ऊपर की तरफ रंग दें। अगर बात सही रहता ना तो किधर रंगते? नीचे। अगर कोई दिक्कत है बाबू तो बता, कोई दिक्कत है तो ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो यहां से हमने क्या समझा
कि सर रैखिक असमीकरण का ग्राफ कैसे निकालते हैं। यहां से एक नोट में एक बात तुम और ध्यान रखो, जानते हो क्या, जानते हो अगर लेस देन हो और लेस देन इक्वल हो ना, तो हमेशा ध्यान में रखना कि ये नीचे की तरफ रंगता है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल हो ना, तो ये जरूर ध्यान रखना कि अक्सर ऊपर की तरफ रंगता है, ये ध्यान में रखना। अगर लेस देन इक्वल, देखो लेस देन है ना, तो देखो नीचे की तरफ रंगा, मूल बिंदु की तरफ जाएगा। और यदि ग्रेटर देन इक्वल आ जाए तो ये ऊपर की तरफ रंगा। ये हो गया आपके लिए थोड़ा सा सुविधा हो सकता है इससे, आया समझ में, अच्छा से लिख दे, क्या समझ गए, समझ गए ना। इसको आप नोट में करके जरूर लिख लीजिए। चलो यहां तक आपका क्लास 11 था, और इसके बाद एक करीब बढ़ेंगे तो क्लास 12 में प्रवेश करेंगे। अब 12th हम यहीं पे आपको समझा देते हैं क्या होता है 12th में, क्या होगा सुनो। अब यही सवाल है, और इसको कहेगा z बराबर एक वैल्यू दे देगा, बात को समझिए, z बराबर एक वैल्यू दे देगा, जैसे अच्छा है सुनिए ना, इसको रहने दो, इसको रहने दो। देखो अब हम प्रवेश क्लास 10th आपको समीकरण का ग्राफ बता दिए, क्लास 11th रैखिक का समीकरण का ग्राफ बता दिए, क्लास 12th पे आते हैं जहां पे एलपीपी है, ठीक है ना। अब हम प्रयास करेंगे क्लास 12th, देखो क्लास 12th में जानते हो क्या सवाल है, एलपीपी एकदम 11th क्लास के बेस पर ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर मिलता है। अंतर यह मिलेगा कि आपसे मैक्सिमम मान पूछ देगा, मिनिमम वैल्यू पूछ देगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो कैसे निकालते हैं, सवाल कभी भी पढ़ोगे तो z बराबर निश्चित है कि वहां पे z का मान 2 को देगा, या तो एक बाबू उच्चतम देगा या तो एक निम्नतम देगा, निम्नतम, या एक बाबू उच्चतम देगा, उच्चतम। ध्यान देना, अगर किताब है तो देख लो, z एकदम देगा, या तो मिनिमम पूछेगा या मैक्सिमम पूछेगा, ठीक। अब ध्यान दो, ध्यान दो, यहां तक में कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो z का मान या तो आपसे मैक्सिमाइज पूछेगा या तो मिनिमाइज पूछेगा, और यहां से एक बात और समझना है जिसको हम लोग कहते हैं कोणीय बिंदु। अब बात को समझ लेना, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु का मतलब बाबू कि एक ऐसा बिंदु जो समझ में आ जाए। देखो इस फिगर से, इसमें अगर हम पूछे कि कोणीय बिंदु क्या है, तुम कहोगे कि सर एक ये है, एक ये है, अभी तो आगे बढ़ रहा है तो दूसरे को कोणीय बिंदु बना। इसमें अगर पूछे कि कोणीय बिंदु क्या है, और सवाल है क्या कि इधर आपको निगेटिव की तरफ नहीं बढ़ना है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, तो कोणीय बिंदु अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा कोणीय बिंदु है। क्या क्या नजर आ रहा है, 0 5 0 0 और 5, ठीक है ना, कोणीय बिंदु यही होता है। यहां पे कोणीय बिंदु आपको सवाल से ही पता चलेगा कि कोणीय बिंदु क्या है, और उसी में से जो भी कोणीय बिंदु होगा उसी का मान जेब में रखिएगा तो पता चलता है कि मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। एक सवाल लेते हैं क्लास 12 का, क्या हुआ जी, चलिए एक सवाल लेते हैं, ठीक है, 80 नंबर का पूछ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, 12.1 पहला ही सवाल ले लेते हैं। क्या है, z बराबर कह रहा है ना बाबू, z बराबर 3x प्लस 4y। अधिकतमीकरण कीजिए, क्या कह रहा है कि x प्लस वाई ग्रेट लेस देन इक्वल 4, लेस देन इक्वल 4, इतना देकर और अधिकतमीकरण करने के लिए कह रहा है। अधिकतम सुनो, देखो, और यहां पे दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल, ये सब सवाल में कुछ है जी, बस वो नहीं है, क्या बराबर दिया है, z बराबर, हाँ जी क्या दिक्कत, अभी z बराबर बताया नहीं है। देखो अब कह रहा है इसका ग्राफ बनाइए, कोई टेंशन नहीं, एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0, ठीक। x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4,
एक्स के जगह पे 0 रखेंगे, 0 प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, वाई लेस देन इक्वल 4। ठीक, वाई 4 आया है कब? जब एक्स 0 रखे हैं तब। वाई इक्वल टू 0 यानी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, एक्स प्लस वाई के जगह पे 0 लेस देन इक्वल 4, एक्स लेस देन 4 यानी एक्स का मान 4 तब वाई का मान। कोई दिक्कत है तो बोल। अब यहां से आएंगे हम अपने ग्राफ के पास। ग्राफ क्या था? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है क्या? 3D तो क्या है ये सब? क्या बता रहे थे? हैं? तो डायरेक्टर जैसे आप सवाल को हल कर रहे हैं, इसमें देखिएगा आपको थ्योरी का क्या जरूरत है। अब देखो एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, कोई दिक्कत? ठीक, देखो अब समझो बात को जी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कह रहा है 0 4, तो 0 4 यहां पे हो जाएगा ना? बोलो यहां पे 4 0 डॉट डॉट से मिलाएंगे या रेखा से? रेखा से। चलो रेखा से ही मिला देते हैं हम, रेखा से ही इसको ऐसे हमने। अब बताओ ये किस तरफ रंगेगा? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? लेस देन इक्वल है तो नीचे ही जाएगा, दिखाना पड़ेगा, ये समझ गए हो? नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको अब देखो यहां पे नीचे की तरफ जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। देखो एक्स का मान 0 से अधिक, वाई का मान 0 से अधिक, यानी इसको जब आप रंगिएगा तो ये ध्यान रखिए कि इस तरफ नहीं निकलना चाहिए। एक्स जो होना चाहिए 0 से अधिक, 0 से अधिक एक्स इधर होता है, वाई 0 से अधिक ऊपर होता है। इसीलिए केवल और केवल हमें इतना ही रंगना पड़ेगा, पहले के शर्त की तरह नहीं कि पूरा घर के नीचे तक रंग देंगे तो गलत हो जाए। बस इतना ही हो गया। बात समझ में आया? रुको, अब काहे आंसर का दीवाना है तुम? अब हम बोल दें कि आंसर हो गया है? देखो कोई दिक्कत? अब देखो, अब समझो। यहां से अगर हम अब तुमसे पूछते हैं, बताओ कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु z बराबर क्या दिया गया है? 3x प्लस 4y। ठीक, अब बताओ कोणीय बिंदु क्या क्या नजर आ रहा है? 0 0, उसके बाद 4 0, उसके बाद चलो जेड में ये मान रखो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 हो जाएगा। 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 यानी कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 कितना हो गया? हो गया। अब तुम बताओ कि अगर हम तुमसे ये पूछे कि ये बताइए इसका अधिकतम मान क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? बोलो 16। तो ये जो 16 आप देख रहे हैं ना, आंसर अब तुम देख लो, यही आंसर होगा 0 4 पर 16। बस देख लो, बस इतना ही मामला चलता है और कुछ है नहीं। आया समझ में? आ रहा है आंसर? कितना दे रहा है? बस जेड बराबर, अगर यही कहता कि न्यूनतम, तो न्यूनतम के लिए तीनों में से देखते क्या है? 0 0 0। अब बताओ इसमें कुछ समझाने का जरूरत है क्या? 11th ही है, केवल जेड बराबर जोड़ दिया। बात समझ में आया? चलो एक और सवाल ले लेते हैं। देखो एक और सवाल ले लेते हैं, सवाल नंबर दूसरा। देखो x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8, सॉरी z बराबर भी दिया गया है, z बराबर -3x प्लस 4y। क्या करना है बाबू? न्यूनतीकरण कर रहा है, न्यूनतीकरण।
x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8, ठीक है। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। बताओ ये बन जाएगा? अंतर है थोड़ा सा कि इसमें 2 को दे दिया गया है। बन जाएगा? आप क्लास 11th क्लास का एक बार एलपीपी शायद हम पढ़ाए होंगे, वीडियो अपलोड होगा, तो एक बार 11th क्लास का एलपीपी देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ होगा, एकदम निश्चित है, वीडियो होगा, ठीक है ना। हाँ अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया है क्लास 11th का एलपीपी, एक बार देख लीजिएगा। देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो एक बार x का मान 0 और एक बार बाबू y का मान 0। ध्यान दो, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8, 0 प्लस 2y लेस देन इक्वल 8, यानी 2 से कटा देंगे तो 4, y लेस देन इक्वल 4। कोई दिक्कत? y इक्वल टू 0 यानी x प्लस 2y लेस देन इक्वल 8, x प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल 8, ये 0 हो जाएगा। x लेस देन इक्वल 8, यानी अगर कहना होगा तो x का मान 8 तो y का मान 0, और x का मान 0 तो y का मान। कोई दिक्कत? चलिए एक दूसरा सवाल भी इसी में जोड़ दिया गया है, क्या कि अगर 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12, ठीक है। ध्यान दो, इसमें भी एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0, ठीक है। x का मान 0 मतलब 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12, 3 इंटू 0 प्लस 2y लेस देन इक्वल 12, ये 0 हो जाएगा। 2y लेस देन इक्वल 12, 2 से कटा देंगे तो 6, यानी y लेस देन इक्वल। x का मान 0 तो y कितना आ गया? अब ध्यान, y इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12, 3x प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल 12, 3x लेस देन इक्वल 12, x लेस देन इक्वल 12 बाई 3, 3 4 जा, यानी x लेस देन इक्वल 4, ठीक है। अब यहां तक जब समझ गए तो हम कह सकते हैं y का मान 0 सर कब? जब x का मान 4, ठीक। अब इनका ग्राफ हम बनाते हैं। देखो मान लो तुम्हारे पास माइनस में तो कोई है नहीं, तो प्लस वाला ही केवल दिखाते हैं। चलो ध्यान, x o x डैश, y o y डैश। अब देखो 8 मैक्सिमम गया ना, चलो ध्यान दो, देखो ऐसे सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। पहले एक रेखा का हम ग्राफ लेते हैं, पहले इसका लेते हैं। 0 4 8 0, 0 4, ध्यान दो यार, सुनाई, 0 4 0 4 और 8 0, ये हो गया 8 0, ठीक है। अब यहां इसको रेखा से मिलाएंगे या डॉट डॉट से मिलाएंगे? दोनों रेखा से मिलेगा, दोनों पे इक्वल का साइन है, तो चलिए रेखा से मिला ही देते हैं। दोनों को रेखा से हमने ऐसे इसको, चलिए ठीक है। अब ध्यान दो, ये किस तरफ रंगेगा, ये ध्यान दो। लेस देन इक्वल रहता है तो बता है ना, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ रंगेगा तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, क्या कि बाबू मेरे x0 y0 से अधिक होना चाहिए, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसको आप इधर बाहर की तरफ मत निकालिए, इसको बस इतना ही आए।
क्या? अब रुक जाइए, एगो का काम पहले कंप्लीट कीजिए, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी कि तुमको समझ में नहीं आया कि कैसे ही हुआ। एगो का काम कंप्लीट कर लियो, काम कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे के पास, 0,6। तो 0,6 कहां पे है बाबू? 0,6 देखो, 0,6 ये बिंदु होता है ना, 0 और ठीक। उसके बाद क्या दिया गया? 40। 40 कहां पे है? ये हो गया, ये क्या है? 4। इनको डॉट डॉट से मिलाएंगे या रेखा से? रेखा से ही मिलाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो रेखा से इसको ऐसे हमने दूसरा कलर कर दे, चलो ठीक है। अब देखो ये किस तरफ रंगेगा ये बताओ? नीचे की तरफ ही, क्योंकि लेस देन इक्वल है। अब जब नीचे की तरफ है तो इसको भी हम रंगिए देते हैं। देखो इस तरह से, ये जरूर ध्यान में रखना कि इसको बाहर की तरफ नहीं निकालना। ठीक है। अब बताओ कौन ऐसा भाग है जो दोनों में कॉमन है? तो तुम कहेगा क्या कि सर वो भाग आप पूछ रहे हैं, तो चलिए हम देखते हैं। देख रहा है? देख, नजर आ रहा है? ये भाग जो है बाबू, ये क्या है? दोनों में कॉमन। ये भाग जो है दोनों में क्या है? कॉमन। बस इसको तुमको बस ध्यान में रखना है कि यही भाग जो है दोनों में कॉमन है। देखो ये भाग दोनों में क्या है? कॉमन है। और जब ये भाग कॉमन है तो कोणीय बिंदु आपका एगो ये अब ये पॉइंट क्या होगा ये निकालना पड़ेगा। और ये पॉइंट तो पता है 3 और 2 हो सकता है कि हम कहेंगे ऊपर नीचे लिखे हो, ये भी तो हो सकता है। तो दोनों समीकरण को आप हल किए तो ये पॉइंट पता चल जाएगा। देखो कैसे, नहीं हो जाएगा जी। देखो क्या है कि x प्लस 2y इक्वल टू 8 ले लेना, x प्लस 2y इक्वल टू 8, और एगो क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। देखो हल करके x y निकाल लो। देखो x बराबर लिखना होगा तो 8 माइनस 2y लिख सकते हैं क्या? बोलो। अब 3 इंटू एक्स की जगह पे 8 माइनस 2y और प्लस में 2y इक्वल टू 12। 8 3 का 24 माइनस 6y प्लस 2y इक्वल टू 12, यानी डायरेक्ट लिख दें 24 माइनस 12 इक्वल टू 4y ना, कितना हो जाएगा? यानी कहां पे कहा नहीं, आईएससी में पढ़ता है ना जी, ये सब अब हम लगे समझाने, तब तक हो गया काम। 12 इक्वल टू 4y, 4 से कटा दिए 3, y बराबर 3, y का मान इसमें रख देंगे, x बराबर 8 माइनस 2 इंटू 3, x बराबर 8 माइनस 6, x बराबर, यानी निश्चित तौर पे ये जो बिंदु है ना x के सामने 2 है और y के सामने, ठीक है ना। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे पहले कि बाबू कोणीय बिंदु क्या क्या है ये स्पष्ट किया। कोणीय बिंदु, उसके बाद जेड क्या है इसको भी आप स्पष्ट कर दिए, और उसके बाद आपका बात निकाल लेना है, ठीक। कोणीय बिंदु पहले हम लिखते हैं। कोणीय बिंदु क्या क्या है ये बताओ? 0 0 0 0, उसके बाद क्या है 4 0, क्या है 4 0, उसके बाद कितना आया था 2 3, क्या बाबू 2 3, और उसके बाद क्या आया था, ठीक।
अब ध्यान दीजिए, जेड का मान क्या है? -3x + 4y, -3x प्लस, यही है ना? ठीक है, अब समझो, -3 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस 4 इंटू 0 क्या बनेगा बाबू? ठीक, -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, 4 तिहाई है। फिर देखो, -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 3 दूनी का 6, यानी कितना हो जाएगा? -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, यानी पूछ रहा है क्या? निम्नतीकरण यानी न्यूनतम। तो अब तुम ही बता दो न्यूनतम कहां पर नजर आ रहा है? यानी 4 0 पर, यही आपका आंसर। मिला लो आंसर। आए जेड बराबर 2 को कहां मान दिया है? कहां दिया है जेड बराबर? कहां जेड बराबर 2 को दिया है? यह समीकरण है लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, और ये आपका जेड का मान स्पष्ट रहेगा। सवाल किताब है, समक्ष देख लो। बोलिए कोई दिक्कत? तो बस आज आपका एलपीपी समाप्त होता है। इसके प्रत्येक सवाल को बताने की कोई प्राथमिकता नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो भी देख लीजिएगा तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। और आज आपका क्लास 12 जो होता है समाप्त होता है।